शहर की बहू। ये कहानी है लीलावती की। उसके दो बेटे थे। बड़ा बेटा दिनेश गांव में ही व्यापार करता था। उसकी पत्नी रमा घर संभालती थी। लीलावती की बड़ी बहू ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर घर संभालने में निपुण थी। छोटा बेटा रमेश शहर में पढ़ाई करता था, वहीं उसकी नौकरी भी लग गई थी। कुछ दिनों के लिए रमेश गांव आ रहा था। लीलावती बहुत खुश थी। घर की पूरी साफ सफाई करवाती, ढेर सारी तैयारी करवाती, रमा के साथ मिलके पकवान बनाती। अगले दिन रमेश आता है, पर साथ में एक लड़की भी थी। वे दोनों अंदर आते हैं। लीलावती रमेश से बोलती है, बेटा रमेश कैसा है? तेरी बड़ी याद आती है। अब तू आया है तो 2-3 महीने रह के ही जाना। पता है, तेरे लिए मैंने और रमा ने तेरे पसंद का खाना बनाया है। ढेर सारे पकवान बने हैं, खाएगा न तू? माँ, भला आपके हाथ के खाने को कौन ही मना करेगा। और अब कहाँ आपके हाथ का खाना नसीब होता है। मुझे भी आपकी बड़ी याद आती थी। अच्छा रमेश, ये लड़की कौन है? तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी छोटी बहू है। अब मैं क्या बताऊं, ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि मुझे पीहू से शादी करनी पड़ी। ऐसा नहीं है माँ कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। पीहू बहुत अच्छी लड़की है। बस पछतावा इस बात का है कि आपको बिना बताए मैंने ये शादी कर ली। बात को समझो माँ, पीहू अच्छे घर की और पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। क्या तू अब मुझे समझा रहा है? अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने तेरी शादी की। ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, पर अफसोस मेरी किस्मत में नहीं था। अरे ये शहरी लड़की है, जरूरत पड़ने पे साथ तो क्या हाल भी नहीं पूछेगी। शहरी बहू घर को बिगाड़ के रख देती है। हाय, अब मैं क्या करूं? तू मुझसे कोई बात मत कर, जा शहर वापस चले जा। इतना कह के लीलावती और रमा वहां से चले जाते हैं। तब रमेश पीहू से बोलता है, पीहू तुम चिंता मत करना, वो माँ है ना, थोड़ा गुस्सा होना तो जायज है। मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी, और मुझे तुम पर भी भरोसा है। तुम उनका दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, पर लीलावती अब भी रमेश से नाराज रहती है और पीहू को अब तक नहीं अपनाती। पीहू अगर रसोई में जाती तो रमा और लीलावती उसे भगा देते। एक दिन रमेश को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। वो माँ से बोलता है, माँ मुझे किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना है। आने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तब तक आप अपना और पीहू का ख्याल रखिएगा। मैं जाऊं ना? मुझसे क्या पूछता है? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तो नहीं सोचा कि एक बार माँ को कम से कम पूछ लूं। अब जा, कौन सा हम तेरी पीहू को घर से निकाल देंगे। रमेश चला जाता है। अगले दिन रसोई में रमा लीलावती से बोलती है, अम्मा, वो मुझे कुछ दिनों के लिए मायके जाना था। बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या मैं जा सकती हूँ अम्मा? क्या अब तुझे भी जाना पड़ेगा? बहू मैं तुझे रोक तो नहीं रही, पर जल्दी आ जाना, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। रमा भी अपने मायके चली जाती है। घर का सारा काम अब लीलावती पे पड़ गया था। उसे लगता कि पीहू को घर वर का काम नहीं आता होगा, और वो उससे करवाना भी नहीं चाहती थी। 2 दिन तो लीलावती ने सारा काम किया, पर अचानक वो गिर पड़ी। पीहू आती है और उसे बिस्तर पर लिटाती है। देखती है तो लीलावती की तबीयत बहुत खराब चल रही थी। बहुत तेज बुखार भी था। वो जाती है और जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां देते हैं और आराम करने को बोलते हैं। फिर पूरा घर का काम पीहू करती है। खाना बनाती है, बर्तन धुलती है, घर की साफ सफाई करती है, लीलावती की देखभाल करती है। ये देख लीलावती को पीहू के प्रति अपने व्यवहार पर पछतावा होता है। अगले दिन रमेश घर आ जाता है तो लीलावती रमेश से बोलती है, बेटा रमेश, मुझे माफ कर दे, मैंने पीहू को गलत समझा। बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में भूल कर दी। मेरे मन में ये बात बैठ गई थी कि शहरी लड़कियां अच्छी नहीं होती। पिछले 3-4 दिन में पीहू ने मेरी बहुत सेवा की, एक माँ की तरह ख्याल रखा। मैं तो खुशकिस्मत हूँ जो इतनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है। मैं ये नहीं कहती कि रमा बुरी है, पर अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि पीहू बुरी है।
मेरी दोनों बहुएं बहुत प्यारी है। सीख, जरूरी नहीं हम हमेशा सही हो। कई बार हम लोगों को पहचान नहीं पाते हैं और उन्हें गलत समझ बैठते हैं। समझदारी और इंसानियत ही एक अच्छे इंसान की परख है और जरूरत पड़ने पर साथ निभाना।